आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आज ये हम प्यारा सा ड्रेस लेकर आए हैं। ये 15 इंच के जुगल जोड़ी का ड्रेस है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा ड्रेस है। ये आप एक सेट बना लेती हैं तो इसमें आप दो तरह से अपने कृष्णा जी को ड्रेस पहना सकती हैं। यानी दो तरह से, एक अगर आप चाहेंगे एक आप इस तरह से ये पहना लें, इसके ऊपर से ये जो छोटा सा बना हुआ है उसके ऊपर से ये आप डाल सकती हैं। देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। और एक सेट आप इस तरह से तैयार कर सकती हैं। जैसे कि एक बार जब आप पहनाएंगे अपने कान्हा जी को यानी कृष्णा जी को, तो आप ये पहना सकती हैं। देखिए, पगड़ी के साथ में चोली अलग से एक हम डाले हुए हैं और इसके ऊपर से ये अलग से बना हुआ है पजामा अंदर से रहेगा। तो ये आप एक सेट बना सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि कृष्णा जी और राधा रानी का, तो ये आप अपनी राधा रानी और कृष्णा जी को भी दे सकती हैं। सिर्फ राधा रानी में आप इसे लगा लें और राधा रानी के लिए आप यहाँ पे चुनरी बना लें प्यारा सा। तो ये हम बनाए हुए हैं सिर्फ कृष्णा जी का, क्योंकि जैसा ऑर्डर आया था उसी तरह का हम बनाए हुए हैं। कृष्णा जी का जुगल जोड़ी में 15 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। ये पहला हम बनाए हैं। इसके ऊपर से ये ऊपर से पहनाने का है यहाँ पे, और इसमें हम अलग से एक चोली बना डाले हैं जिसमें अगर आप चाहें तो चोली और ये अलग सेट लगाकर आप पहना सकती हैं। तो फिर चलिए हम देखते हैं कैसे बनता है। आपको बहुत ही सरल तरीके से हम यहाँ पे बनाना बतलाएंगे। ये डिजाइन भी हम थोड़ा सा भाग बतलाए हुए हैं आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए हैं। ये 2 लाइन आप लोगों को बतलाएं, एक के बाद 3 बनाना है। अब इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसके ऊपर जो ये 3 बनाए हैं, 3 के ऊपर 1 ले आना है वाइट कलर से, फिर इसके इर्द गिर्द 3 ले आना है। देखिए जैसे कि यहाँ पे ठीक हम इस चीज़ को उलट दिए हैं। 3 यहाँ पे कर दिए, 3 यहाँ था, 3 यहाँ किए, 1 यहाँ था, 1 यहाँ कर दिए, फिर 3 1 3 1 3 1। इस तरह से हम तीसरा लाइन बुने। अब जब हम चौथा लाइन में आए तो फिर से उसी क्रम को जो हम यहाँ फर्स्ट लाइन में बनाए हुए थे उसी चीज़ को हम यहाँ पे बना दिए हैं। 1 यहाँ और ये ठीक 1 के ऊपर 3 दे दिए, फिर 1 फिर 3 फिर 1 फिर 3। और फिर से हम अगला लाइन जो बनाए वो 1 के ऊपर 3 कर दिए और ये 3 के ऊपर 1 कर दिए, फिर उसके अगला लाइन में 3 के ऊपर 1 कर दिए। यानी कि आप इसे समझ सकते इस तरह से। पहले हम 1 बनाएं। सिर्फ अगर आप नीला कलर को देखेंगी तो पहले 1 बनाएं, 1 के बाद 3 बनाएं, 3 के बाद फिर वाइट 1 बनाएं, फिर से वाइट 3 बनाएं, फिर से वाइट 1 बनाएं, फिर से वाइट 3 बनाएं। इस तरह से हम इसे बनाएं। बस यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा डिजाइन को इस तरह से जिग जैग के रूप में रखना चाहती हैं तो ये जो हम वाइट के ऊपर जो यहाँ पे हम दिए हुए हैं ये वाइट कलर से, यहाँ पे आप दे ले नीला कलर से, तो आपका ये जिग जैग वाला पैटर्न आ जाएगा। तो इस तरह से इसे बनाकर हम कंप्लीट किए। तो आइए इसमें हम आपको दिखलाते हैं कि यहाँ से हम किस तरह से इस पे फंदे को यानी डबल क्रोशिया को हम डाले हुए हैं। ये चलिए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम जो पहला लाइन यहाँ तक तो चोली था हमारा, इसके बाद हम जो पहला लाइन बुने उस पे 1 बीच किए और 2 डबल क्रोशिया, एक चेन से 1 फिर 1 से 2, तो यानी 2 1 2 1 इस तरह से हम कंप्लीट किए। और उसके अगला लाइन में 2 बीच करते हुए 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया है। उसके अगला लाइन में बिल्कुल प्लेन बुने हुए हैं, देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन है। इसके ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, इसके ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, फिर इसके ऊपर भी बिल्कुल प्लेन है, यहाँ भी प्लेन है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम बढ़ाए हुए हैं। जैसे देखिए ये 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया, कितना का अंतराल है आपको, 4 डबल क्रोशिया। 4 डबल क्रोशिया बीच करेंगे और 1 चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इतना हम कर लिए, इसलिए हम यहाँ पे फिर से बढ़ाए ताकि घेरा आपका काफ़ी आ जाए, फैल जाए। इसके बाद हम इस डिज़ाइन को शुरू किए हुए हैं। और जो आपको अभी हम बतलाएं आउटलाइन बनाना, उसी आउटलाइन को यहाँ पे हम पूरे में गोलाई से दिए हुए हैं। देखिए इस तरह से इसका घेरा अच्छा खासा है, काफ़ी है इसका घेरा, आप देख सकते हैं इस तरह से इसका घेरा चला आएगा। तो ये हम बनाए, ये बनाकर तैयार किए। अब ये जब हम यहाँ पर डोरी इसे लगा लेंगे, डोरी लगा लेंगे यहाँ आप आगे तरफ से, ये आगे तरफ का है, इस तरह से आप यहाँ डोरी बांध लीजिए। उसके बाद जो हम ये बनाए हुए हैं अभी, जो हम आप लोगों को बनाना बतलाएं, इसे हम ऊपर से इस तरीके से डालेंगे। देखिए इस तरीके से, और ये इस साइड में चला आएगा। तो आपका ये कुछ इस ढंग का आ जाएगा। ये बीचों बीच में आएगा, ये थोड़ा सा इधर हट कर आएगा। वो पिक में आपको देखने को मिलेगा। अभी हम यहाँ से आपको नहीं देखने में, यहाँ से ठीक तरह से हम नहीं दिखा पा रहे हैं आप लोगों को। देखिए ये बीच में इस तरह आ जाएगा, डोरी अंदर की ओर चला जाएगा,
ये अंदर की ओर चला जाएगा और ये थोड़ा थोड़ा आपको भाग यहाँ पे दिखेगा और इसके बाद ये इस तरह से, ये इस तरह से आ जाएगा और यहाँ भी एक डोरी हम लगाए हुए हैं, उसकी सहायता से हम इसे टाइट कर देंगे। तो इस तरह से ये आपका कृष्णा जी का ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे चाहती हैं तो इसे फिर आप पजामा में भी पहना सकती हैं। हम पहले यहाँ पे चोली बनाना जानेंगे कि चोली कैसे बनता है। हालांकि हम चोली डाले हुए हैं अपने चैनल पे, 15 इंच के जुगल जोड़ी का चोली हम डाले हुए हैं, लेकिन ये 2 कलर से बना रहे हैं, इसलिए हम आप लोगों को यहाँ पे बनाना बतलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम सबसे पहले एक नोट लगा लेंगे। तो देखिए इसके लिए हम 28 चेन ले लेंगे। पहले हम एक गांठ यहाँ पे लगा लिए, अब 28 चेन हम लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 चेन हम ले लेंगे। अब देखिए 28 चेन लेने के बाद एक चेन और हम लेंगे एक्स्ट्रा, बल लेंगे 1 2 3, तीसरा चेन पे हम हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। हमारा यहाँ पे हो गया 2 डबल क्रोशिया। ये जो 3 चेन है ये एक डबल क्रोशिया कहलाया और ये एक हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ हो गया तीसरा 3, फिर से एक और 4 डबल क्रोशिया हो गया। तो हम एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बुनते हुए 4 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब बल लेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया। हमारा यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बन गया। अब हम 4 अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये रहा 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब हम अलग अलग चेन से 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8। ये हो गया 8 डबल क्रोशिया। बल लेंगे, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक बीच में एक चेन लेंगे, फिर से एक और डबल क्रोशिया, फिर से अलग अलग 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, ये एक डबल क्रोशिया हो गया, एक चेन लेंगे बीच में, एक डबल क्रोशिया और बुनेंगे। अब अलग अलग 4 चेन से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 3 और एक 4। ये हो गया। अब इस ऊन में हम थोड़ा सा यहाँ पे ऊन को लंबा इस तरह से निकाल लेंगे और यहाँ पे हम दूसरा कलर का ऊन जोड़ लेंगे। जैसा कि हम आप लोगों को बतलाएं, 2 कलर से हम आप लोगों को चोली यहाँ पे बतला रहे हैं। एक कलर से तो हम वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन ये 2 कलर से बनाना बतला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम ऊन को इस तरीके से जोड़ लेंगे। 1 2 3 चेन ले लिए। अब अगला हम बनाते चले जाएंगे, साथ में इसे भी हम इस तरह से बुनते चले जाएंगे, तो आपका ये जो निकला हुआ है ये अंदर की ओर चला जाएगा। 2, फिर से देखिए इसे भी साथ लेंगे उनको और बुन लेंगे, तो ये अंदर की ओर चला जाएगा। ये हो गया 2, फिर से
3, फिर से 4 डबल क्रोशिया, हम पहले भी बुन रखे थे 4 डबल क्रोशिया। अब ये हो गया हमारे यहाँ पे 5 डबल क्रोशिया। कैसे हुआ ये हम अभी आप लोगों को बतलाते हैं। देखिए ये 1 2 3 4 5, क्योंकि 4 डबल क्रोशिया लेने के बाद हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अभी हमारे पास 5 आ गया। बल लेंगे और ये जो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे इस स्थान पे हुक को डालेंगे और 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 और एक और डबल क्रोशिया। देखिए ये हमें प्रत्येक बार इस तरह से बनाते चले जाना है। फिर से बल लेंगे और फिर से एक के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया यहाँ पे हो गया हमारा। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे बीच में, एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे। बस हमें इसी तरह से बुनते चले जाना है। अब यहाँ से फिर हम बुनेंगे, यहाँ तक आएंगे, ये यहाँ पर भी हम बढ़ाएंगे, जिस तरह से अभी यहाँ बनाए उसी तरह यहाँ भी बढ़ाएंगे। फिर यहाँ एक पर एक बुनते चले जाएंगे, यहाँ बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक बुनते चले जाएंगे। तो चलिए हम इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे बतलाते हैं। अब देखिए अब हम इसे यहाँ तक बुन कर ले आए। अब ये 2 का हम एक अभी नहीं किए यहाँ पे हम, तो इसे हम किस तरह से करेंगे। अब हमें कलर चेंज करना है, तो हमें किस तरह से करना है। ये 2 रहेगा मेरे पास फंदा और वाइट कलर का इस तरह से हम लगा लेंगे यहाँ पे और तीनों को मिलाते हुए इस तरह बना लेंगे, इसे टाइट कर लेंगे। अब फिर से 1 2 3 चेन लेंगे, पलट लेंगे। पलटने के बाद ये यहाँ पे आपको ये जो 3 बना हुआ है ये यहाँ का काम करेगा। अब हमें यहाँ से डालना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। अगर आप यहाँ भी डाल दीजिएगा, यहाँ से भी बनाइएगा तो आपका एक साइड का फैलने लगेगा, इसलिए हमें उस तरह से नहीं बनाना है। फिर जब हम इसमें आउटलाइन देंगे तो जो भी है इधर उधर का सब मेकअप हो जाता है। तो वाइट कलर से अब हम बना लेंगे। कलर हमें इसी तरह चेंज करते हुए बनाना है। देखिए फिर से जहाँ पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए थे वहाँ पे हमें उसी तरह से बना लेना है, एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरह से बनाते हुए हमें इसे कितना लाइन में कंप्लीट करना है। ये हम अभी 1 2 तीसरा लाइन चल रहा था, तो इसे हम 6 लाइन कंप्लीट करेंगे। 3 के बाद 4 बनाएंगे, 5 बनाएंगे, 6 बनाएंगे। चलिए हम इस तरह से 6 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप, यहाँ पे हम 6 लाइन कंप्लीट कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अब हमें करना क्या है, यहाँ से बाँह इस तरह से निकालना है और इसमें भी इस तरीके से यहाँ बाँह निकालना है और हमें मात्र ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 लाइन में बुनकर कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए हम बाँह किस तरह से निकालेंगे, चलिए देखते हैं। इसमें हम एक पर एक डबल क्रोशिया बुनेंगे यहाँ पे पहले। अब देखिए यहाँ तक हम इसे लाएं तो यहाँ पे एक इस तरह से बुनेंगे, इसके बाद फिर हम सीधे यहाँ ले आएंगे उनको और इसे एक बाँह निकाल लेंगे इस तरह से। ये हम और भी अपने चैनल पे बताए हुए हैं किस तरह से बनता है। सो देखिए इस तरह से हमारा यहाँ पे एक बाँह इस तरह निकल गया। अब इसी तरह यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे, फिर यहाँ से यहाँ एक बाँह निकाल लेंगे और फिर इसे यहाँ से यहाँ तक लास्ट बुन लेंगे। तो चलिए इसे हम यहाँ से बुन लेते हैं, दूसरा बाँह निकाल लेते हैं। इसके बाद हम 3 से 4 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे।
देखिए दूसरा बाह के लिए यहाँ तक हम ले आए। अब इसमें से हम इस तरह से ले आए। अभी हमारे पास है, यहाँ पे हम पूरा नहीं बंद किए हैं, 2 फंदा अभी हमारे पास है और इसी बीच में हम यहाँ पे डालेंगे जो एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बना रहे थे उस स्थान पे। अब तीनों को एक साथ, फिर ये जो 2 बच जाता है इसे एक साथ बंद करेंगे। इसके बाद यहाँ जितना भी यहाँ चेन बचा हुआ है इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे, यानी एक चेन पर एक डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारा एक लाइन हो गया और हम इस तरह से 2 लाइन और बुन लेंगे। और अगर आपको 4 इंच ना रखकर 4.5 इंच रखना है चोली का लंबाई, तो फिर आप इसमें एक आउटलाइन यानी डोरी बनाने का भी डाल सकती हैं आप। तो 4 लाइन में इसे आप कंप्लीट कर सकती हैं। तो अब चलिए, अब हम देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है। एक लाइन ये बन गया, वाइट कलर से ही दूसरा लाइन बनाएंगे, तीसरा लाइन बना लेंगे। और अगर आप साथ में बुनेंगी तो इस कलर से जो चौथा लाइन बनेगा वो इस कलर से डोरी डालने वाला स्थान बनाएंगे। तो हम यहाँ मात्र 3 लाइन बनाएंगे, यानी एक बन चुका और 2 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम इसमें यहाँ पे कितना लाइन बना लिए। यहाँ से हम बनाए ये जोड़ते हुए 1 2 3 4 लाइन हम बना लिए। अब 4 लाइन बनाने के बाद एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे डोरी डालते हैं दूसरा कोई कलर मिलाकर बना रहे हैं, तो जैसे कि हम इसे बना रहे हैं तो ब्लू कलर या नीला कलर है ये यहाँ पे हम डालेंगे, इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे हम। तो आपका एक कलर, तो आप 1 2 3 लाइन सफ़ेद बनाइए, 1 लाइन फिर इस कलर से बनाइए। और अगर आप सिंपल बना रहे हैं तो फिर आप इस पे डाल सकती हैं, इसी कलर को डाल सकती हैं। अब इतना कर लेने के बाद देखिए हम एक साइड का बाह 4 लाइन तैयार किए हुए हैं, 1 2 3 4। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से बाह यहाँ पे हम जोड़कर बनाएंगे। अभी इस पे और भी लंबाई हमें करना है, लेकिन हम पहले आप लोगों को इस पे जोड़ने का तरीका बतलाते हैं, यानी स्टार्ट कैसे करना है, बाह कहाँ से कहाँ बुनना है ये हम बतलाते हैं। देखिए इस तरह से ऊन को ले लेंगे और लेने के बाद ठीक इसे यहाँ बीचों बीच में यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। देखिए जोड़ने के बाद 1 2 चेन हम ले लिए, एक हम जोड़ते हुए एक हो गया था हमारा, तो अभी हम 2 चेन लिए, फिर यहाँ पे डालेंगे हुक को और एक डबल क्रोशिया पहले बना लेंगे। इसके बाद फिर प्रत्येक एक से, जैसे कि देखिए यहाँ एक आपको पड़ जाएगा, यहाँ से हम एक डबल क्रोशिया बनाएं। अब यहाँ चेन है हमारा तो यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर देखिए यहाँ चेन है तो यहाँ से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हम एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम बनाते चले जाएंगे। बहुत आसान है बाह निकालना, बस थोड़ा सा केवल यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। देखिए अब हम यहाँ पे लिए इस तरीके से, सिर्फ लास्ट में, शुरू में और लास्ट में हमें ध्यान देना है कहाँ कहाँ से हम डबल क्रोशिया का संख्या बना रहे हैं। देखिए इस तरह से। अब यहाँ तक हम आए, यहाँ 1 और 1 2 भी बनेगा हमारा, तो 2 डबल क्रोशिया बना लेते हैं, 1 और 1 2। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है। अब इस तरह से आप खोल कर यहाँ देखिएगा तो आपको एक ये नज़र आएगा, यहाँ पे हम बना, देखिए जैसा कि हम यहाँ बतला रहे थे कि यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया बना लिए। बनाने के बाद इसे यहाँ लाकर इस तरीके से 2 का 1 करेंगे। इसके बाद फिर 1 2 चेन ले लेंगे, फिर से हम अगला यहाँ चेन से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसी तरह हम 4 लाइन यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि देखिए यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब 4 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद देखिए बहुत आसान है, जो कि हम आप लोगों को यहाँ पे समझा देते हैं। देखिए 4 लाइन कंप्लीट कर लिए, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 लाइन वाइट कलर से कंप्लीट किए, फिर एक लाइन हम इस कलर से डालें, फिर से वाइट कलर से, और ये आउटलाइन दे दीजिए। आउटलाइन आप जैसा दे रही हैं, यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल जो हम अक्सर बताया करते हैं आउटलाइन, उसे ही यहाँ पे डाल रहे हैं। दोनों बाह इसी तरह हम तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद ये आगे
आप जो देख रहे हैं यहाँ पे आउटलाइन, इस तरह से आउटलाइन यहाँ पे देकर इसे हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आउटलाइन जो गले में हम देंगे वो लास्ट में देंगे, जब पूरा हमारा ये ड्रेस बनकर तैयार हो जाएगा तब हम देंगे। पजामा के ऊपर से ये चोली कुछ अलग तरह से दिख रहा है आपको। यहाँ पे इसे अगर हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं तो देखिए, तो ये पजामा इस तरह का है आपका। अब पजामा के ऊपर से आप इसे पहना सकती हैं, बहुत ही अच्छा इसका लुक आएगा देखने पर। और साथ में अगर इस पे टोपी रहेगा तो और भी सुंदर लगेगा। इसे हम शुरू करेंगे, सबसे पहले इस पे हम पजामा बना लेते हैं। तो देखिए, पजामा बनाने के लिए हम 51 चेन यहाँ पे ले रखे हैं, 51 चेन यहाँ पे हम ले रखे हैं। अब इस पे हमें करना क्या है, हम एक ही बार चेन ले लिए हैं। अब इस पे हमें करना क्या है, 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और प्रत्येक एक चेन से डबल क्रोशिया बनाकर सबसे पहले हम एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से एक लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से। तो चलिए हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, हम इसे एक लाइन में बनाकर कंप्लीट कर लिए। ये हमारा एक लाइन बन गया। अब हमें करना क्या है, यहाँ से हम चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद इसे पलट लेंगे। पलट कर एक चेन ये छोड़कर इस पे से हम एक चेन से एक डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। ठीक, अब इसके बगल में हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। फिर इसके बगल में हुक को डालेंगे। तो इसी तरह से बुनते हुए हमें दूसरा लाइन कंप्लीट कर लेना है, बल्कि हमें दूसरा ही नहीं कंप्लीट करना है, 6 लाइन में इसे हम बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये पहला है, ये दूसरा, आगे और तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। चलिए बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। कहीं भी हमें बढ़ाना नहीं है, जैसे साइड में पजामा में बढ़ाना होता है या 3 लाइन के बाद बढ़ाना होता है, हमें कहीं भी नहीं बढ़ाना है, क्योंकि हम इसी स्थान पे ज़्यादा डबल क्रोशिया ले लिए हैं। अगर आप इसे बढ़ाकर बनाना चाहती हैं तो डबल क्रोशिया का संख्या आप 40 रखें, 40 रखिए और 10 डबल क्रोशिया आप बीच बीच में बढ़ाते चले जाइए। तो फिर चलिए हम इसे बिल्कुल एक बार में हम उठा लिए हैं। यहाँ पे चेन की संख्या एक बार में 51 ले लिए हैं और लेकर इसे डायरेक्ट बुनते हुए 6 लाइन कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन बुनकर कंप्लीट किया। अगर आप इंच की सहायता से इसे नापेंगी तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम 3.25 इंच बुनकर कंप्लीट किए हुए हैं। और अब हम इसे घटाना शुरू कर रहे हैं। तो हमें यानी कि दोनों पैर हम बनाना शुरू कर रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे था आपको चेन की संख्या 51 था, तो एक इस तरफ यानी कि 50 अभी हमारा यहाँ पे हुआ है। टोटल डबल क्रोशिया 50 हुआ हमारा। तो 25 एक साइड में बुन लेंगे। देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और एक 25। तो 25 डबल क्रोशिया हमारा यहाँ पर हुआ एक साइड का। तो अब हम इसे एक साइड यहाँ से यहाँ तक पहले बुन कर लाए। देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाए, बिल्कुल आधा पर लाए हैं, देख सकते हैं आप। इस तरह से हम गिनकर भी आप लोगों को बतला दिया और इस तरह से देख सकते हैं बिल्कुल आधा पर है। अब हमें क्या करना है, एक लाइन बुन लिए। अब यहीं इसी स्थान से हम पलट जाएंगे और इसके बाद फिर हम दूसरा लाइन बुनेंगे। देखिए, 2 ले लिए, अब दूसरा लाइन हम बुन रहे हैं, 1 2। इस तरह से हम दूसरा लाइन बुन लेंगे। हमें पजामा का लंबाई जो रखना है वो 7 से 7.5 इंच तक रखना है। तो जब हम इतना 7 7.5 इंच तक का हमें रखना है, तो इसे हम बुनते चले जाएंगे और यहाँ पे कहीं भी घटाना हमें नहीं है। दोनों साइड से हमें घटाना कहीं भी नहीं है, बस बुनते चले जाना है। और जब हमारा ये 7 इंच बनकर कंप्लीट होगा तब फिर हम इसे बनाना बंद कर देंगे, क्योंकि आधा इंच हमें आउटलाइन देने में भी लगेगा। तो फिर चलिए हम इसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक हम यहाँ बुनते हैं जब तक ये यहाँ से लेकर पाँव तक 7 इंच का ना हो जाए।
इस तरह से देखिए हम यहाँ पे कितना लाइन बनाए, यहाँ हम बना चुके थे, ये 2.5 इंच के लगभग था। अब इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 लाइन व्हाइट कलर से बनाए और एक लाइन हम नीला कलर से बना लिए। अब इसके बाद अगला लाइन हम फिर से व्हाइट कलर से बना रहे हैं। तो ये हम जो डिजाइन बनाए हुए हैं, डिजाइन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे कलर इसमें चेंज कर रहे हैं। तो अगर आप चाहती हैं एक कलर से मात्र बनाना तो आप यहाँ पे इस कलर को हटा सकती हैं। तो चलिए इस लाइन को बुनकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ऊन को इसके बाद हम कट कर लेंगे वाइट कलर का। फिर हमें सिर्फ उसे एक लाइन और आउटलाइन देना रहेगा, क्योंकि हमें ज़्यादा बड़ा लंबा नहीं बनाना है। 7.5 इंच 7.25 इंच के लगभग हमें ये पजामा तैयार करना है। तो उसी अनुसार हम यहाँ पे बनाएंगे, लंबाई रखेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा ये अब बंद हो जाएगा, ऊन कट जाएगा, वाइट कलर का ऊन। देखिए ये इस तरह से आ गया। अब हम इस ऊन को ऊपर मिलाएंगे। तो इस ऊन को ऊपर मिलाने के लिए हमें क्या करना है, पहले भी हम आप लोगों को कई बार बतला चुके हैं। ये एक लाइन, एक फंदा इस तरह से खोल लेना है। देखिए खोल लिए। अब इसे हमें इस पे ले लेना है और ये तीनों को एक साथ बुनना है। वाइट कलर का हमें टाइट कर लेना है। फिर 1 2 3 और अब हम इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए हमें क्या करना है, 3 चेन ले लिए। अब 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब 1 2 3 छोड़कर चौथा पर हम इसे इस तरीके से बंद करेंगे। फिर से 1 2 3। तो अभी हम जैसा आप लोगों को बतलाया थोड़ा देर पहले कि चोली में हमें आउटलाइन किस तरह से देना है, तो देखिए चोली में भी हम इसी तरह से आउटलाइन डाले हुए हैं। तो चलिए अब हम इसे पूरा यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करेंगे और ठीक इसी तरीके से, जिस तरीके से हम एक पाँव का बुने दूसरा पाँव भी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम इसे यहाँ पे बनाकर कंप्लीट किए। ये एक लाइन हम ब्लू कलर नीला कलर से दिए, फिर वाइट कलर से, फिर आउटलाइन दे लिए और ये इस साइड भी इसी तरह से बना लिए और यहाँ पे एक लाइन हम इस कलर से दे लिए। बिल्कुल एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, देखिए आप देख सकते हैं इस तरह से दिए और एक डोरी बनाकर यहाँ पे लगा दिए। एक टिप बटन हम यहाँ पे लगा लेंगे इस तरह से और दूसरा टिप बटन देखिए यहाँ पे लगाए हैं और तीसरा यहाँ पे लगाए हैं। जब आप इसे पहनाएंगी तो देखिए, जब आप इसे पहनाएंगी तो इस तरह से कान्हा जी पे डाल लेंगी। पहले हम सारा बटन खोल लेते हैं। ये इस तरह से हो गया। जब आप पहनाएंगी तो इस तरह से कान्हा जी को सबसे पहले ले जाकर कमर के पास में डोरी डाल देंगी, बांध देंगी। इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं ये बटन पहले लगा लीजिएगा, फिर एक पाँव का बटन उसके बाद लगाइएगा, फिर दूसरा पाँव का बटन उसके बाद लगाइएगा इस तरह से। तो ये पजामा आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। का बनाएंगे जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का ये पटका इस डिजाइन के साथ बनाएंगे। इसे तैयार करने के लिए देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, 31 चेन ले लेना है। यहाँ पे हम 31 चेन ले रखे हैं और एक चेन के ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाकर तैयार किए और एक लाइन बना लेने के बाद में फिर इसे हम दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरह से देखिए लंबाई में बनाकर कंप्लीट कर लिए हैं। इसका जो ये लंबाई है ये आपको 15 इंच आएगा। हमें 20 इंच का लंबा बनाना है, 20 इंच लंबा बनाना है हमें। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ से ये देख सकते हैं आप, देखिए ये 15 इंच तक लंबा, 15.5 इंच दिख रहा है, लेकिन आप 15 इंच भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा इंच अगर ज़्यादा हो जाता है कोई दिक्कत नहीं है। हम इस तरह से उठाकर इसे दिखा रहे हैं इसलिए लग रहा है। अगर इसे हम नीचे ज़मीन पे फैलाकर इसके बाद हम आपको दिखाएंगे तो देखिए बिल्कुल ये परफेक्ट आएगा। तो फिर ये 15 इंच लंबा आप इसे बुन लें।
जब 15 इंच लंबा हम बुन लेंगे, इसके बाद फिर देखिए सबसे पहले एक साइड का हम डिजाइन बनाएंगे, इस साइड में हम डिजाइन बनाएंगे, इसके बाद फिर पलटकर इस साइड में हम डिजाइन बनाएंगे और आउटलाइन देंगे। तो इसके लिए अब डिजाइन बनाने के लिए हमें क्या करना है, देख सकते हैं आप यहाँ पे हम 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे बुन रखे हैं। अब आगे देखिए हमें क्या करना है। ये हो गया हमारा, एक दूसरा कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ रखे हैं इसी ऊन पे। अब इसे हम ले आएंगे लास्ट यहाँ तक, देखिए यहाँ तक हम ले आए। अब यहाँ तक ले आने के बाद में हम इसे क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया इस कलर से बनाएंगे, ये इस कलर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए हमें बनाना तो यहाँ पे चाहिए दूसरे तरह से, यहाँ आगे चलकर हम आप लोगों को बतला देंगे। ये हमें यहाँ पे वाइट नहीं आना चाहिए, वो वाइट बिल्कुल भी नहीं आएगा, लेकिन आगे हम इस चीज़ को बतलाएंगे आप लोगों को। और देखिए जैसे कि इसी पे अगर वाइट आ ही गया है तो हम चलिए इसे वाइट से ले लेते हैं। तो देखिए ये 2 हमारा रह जाएगा, 2 रह जाएगा, इसी बीच हम इस ऊन को लाएंगे और यहाँ दोनों को इस तरह से बुनेंगे और फिर बल लेंगे। अब बल लेने के बाद हम 3 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बुनेंगे। देखिए ध्यान दीजिएगा, 1 डबल क्रोशिया, फिर से ये हो गया 2 डबल क्रोशिया और ये हो गया 3 डबल क्रोशिया। देखिए ये ऊन को हम बीच से लेते आ रहे हैं, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। अब हमें ऊन चेंज करना, कलर चेंज करना है, तो ये 2 का 1 कर लिए। अब ये 2 हमारे पास इसी स्थान पे रहेगा और हम दूसरा कलर का ऊन लेंगे और लेने के बाद इस तरह बनाएंगे। देखिए ये आपका आ गया 1 2 3। अब जो आएगा वो इस कलर से आएगा। तो देखिए हम फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस कलर से, ये हो गया। अब फिर से हमें कलर चेंज करना है, कलर चेंज करना है तो हम वाइट कलर लेंगे और इससे 2 का 1 करेंगे। देखिए जब हम ये 2 का 1 किए तो भी हमारा यहाँ पे देखिए आप इस कलर का आ गया। अब फिर से हम 3 चेन लेंगे, यानी 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। तो 3 डबल क्रोशिया के बाद हमें फिर से कलर चेंज करना है, यानी 3 वाइट से बनाना है, 1 इस कलर से बनाना है। तो फिर से कलर चेंज करना है, हमें क्या करना है उसके लिए, देखिए यहाँ 2 का 1 करेंगे और 1 डबल क्रोशिया में 2 का 1 करेंगे। फिर से कलर चेंज करना है तो फिर से हम इसे 2 का 1 इस तरह से करेंगे। अब 3 डबल क्रोशिया हम वाइट कलर से बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर कलर चेंज करेंगे। ध्यान दीजिए हम जब भी हमें कलर चेंज करना है तो हमारा हुक पर 2 फंदा रहता है, तब हम चेंज करते हैं। फिर से 1 डबल क्रोशिया, फिर से कलर हमें चेंज करना है, 2 हमारे पास रहेगा। थोड़ा इसे ढीला रखते हुए बनाएंगे, हम टाइट नहीं करेंगे। अगर आप फंदे को टाइट कर देंगे तो यहाँ सिकुड़न आ जाएगा, इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। अब देखिए फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से ये लेंगे, फिर कलर हमें चेंज करना है तो 1 डबल क्रोशिया इस तरह बनाएंगे। अब फिर से कलर हमें चेंज करना है, इसके लिए हम इस तरह से लिए, फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 में सिर्फ 2 का 1 करेंगे, कलर चेंज करेंगे। देखिए इस तरह से ये हो गया। फिर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से कलर चेंज करेंगे। जब भी हमें कलर चेंज करना है तो हम ये 2 का 1 इस तरह से बनाएंगे, तब हमारा यहाँ पे कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा, देखने में अच्छा लगेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम एक लाइन यहाँ पे बनाकर देखिए कंप्लीट कर लिए हैं, लगभग हो गया हमारा। अब हम दूसरा लाइन किस तरह से बुनेंगे ये भी हम आप लोगों को बतलाते हैं। सबसे पहले तो हमें इस लाइन को कंप्लीट कर लेना है। देखिए फिर से कलर चेंज करना है तो हम कलर चेंज करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लास्ट का हम बना लेंगे, 1 और 1 2, ये हो गया। देखिए हमारा ये कुछ इस तरह से आ गया। अब फिर से 1 2 चेन लिए पलट लेंगे हम, इस तरफ से पलटते हैं ताकि डिजाइन हमारा उल्टा और सीधा में
कुछ फर्क आ जाए। देखिए अब सबसे पहले तो हम इसे बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे है, हमें इससे नहीं बनाना है, हमें इस कलर से बनाना है क्योंकि हमें 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे तैयार करना है। देखिए हमें क्या करना है, बल लेंगे, जैसा कि हम बतलाए थे स्टार्टिंग में, तो एक होता ही है इस तरह से। देखिए एक जो नीला है, नीला के इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ हम एक एक कलर चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। एक फिर से नीला के ऊपर ही ये हो गया, फिर से इसके ठीक बगल में एक हो गया, ये हो गया। अब हमें फिर से कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करेंगे हम इस तरह से 2 का 1 करते हुए। अब हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है वाइट कलर से, जो हम उस तरफ बना रहे थे सीधा तरफ से, अब हमें इस तरफ से बनाना है इसी चीज को। देखिए फिर से कलर चेंज करेंगे और यहाँ 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे वाइट से, वाइट से नहीं इस कलर से बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 और ये रहा 2 और ये रहा 3, ये हो गया 3। अब फिर कलर हमें चेंज करना है। देखिए इस तरह से कलर चेंज किए, 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे, फिर से कलर चेंज करेंगे, इस तरह से हो गया। अब 3 डबल क्रोशिया हम बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से वाइट कलर से 1 बनाएंगे, ये हो गया वाइट कलर से, कलर चेंज करेंगे। यहाँ पे बस इसी चीज को हमें ध्यान में रखना है। 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3, फिर से कलर चेंज करेंगे, ये हो गया। अब फिर से 1 डबल क्रोशिया, कलर यहाँ हमें चेंज करना है, तो फिर से हम इसे ले लिए, ये हो गया आपको। फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। अब 1 डबल क्रोशिया वाइट कलर से बनाएंगे, देखिए 1 वाइट से बनाएंगे, ये हो गया वाइट से। फिर से कलर चेंज करेंगे, ये हो गया 3 बनाएंगे, 1 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से 1 बनाएंगे वाइट से, ये 1 हो गया वाइट से। फिर कलर चेंज करेंगे, 3 बनाएंगे नीला कलर से, 1 इस तरह से, देखिए यहाँ से 1 हो गया, 1 डबल क्रोशिया, ये हो जाएगा हमारा दूसरा, यहाँ पे जोड़ था हमारा, तो ये हो गया दूसरा डबल क्रोशिया और ये हो जाएगा तीसरा डबल क्रोशिया। अब वाइट से बनाएंगे, ये 1 यहाँ से लेंगे और फिर 1 डबल क्रोशिया यहाँ से लेंगे, फिर से 1 2 चेन ले लिए। अब देखिए अभी से हमें उनको कट कर लेना है, यहाँ पे नोट लगा लेना है, उनको कट कर देना है। ये हमारा इस तरह से बन गया एक साइड का। अब यहाँ पे 2 लाइन हम वाइट कलर से बना लेंगे। देखिए वाइट कलर से, यानी ये इस तरह से एक पर 1 डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे, 1 पर 1 डबल क्रोशिया। देखिए इस तरीके से बना लेंगे। तो ये 2 लाइन हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए 2 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, फिर दिखलाते हैं। तो देखिए हम यहाँ पे ये 2 लाइन बनाकर तैयार कर लिए। अब 2 लाइन के बाद यहाँ लास्ट हम आउटलाइन देंगे। आउटलाइन हम किस तरह से देंगे, और जिस तरीके से हम ये बनाए 1 2 3 4 लाइन, उसी तरीके से हम इस तरफ का भी 4 लाइन बना लेंगे। और जिस तरीके से यहाँ पे आउटलाइन देते जाएंगे उसी तरह यहाँ भी आउटलाइन देंगे। तो चलिए हम पहले आउटलाइन देने का तरीका देखिए यहाँ पे किस तरह का है। 1 2 3 4
5 5 चेन हम ले लिए। अब यहाँ से इसी स्थान से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक, फिर से दूसरा डबल क्रोशिया, फिर से तीसरा डबल क्रोशिया। तो ये हमारा यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, 1 2 3 4 5वां मिलाकर इसे बंद कर लेंगे। देखिए ये आपका कुछ इस तरह का देखने में लगेगा। फिर से 1 2 3 4 5 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 डबल क्रोशिया और फिर 1 2 3 4 5 5वां पर लाकर बंद कर लिए। तो इसी तरह से इसे हम पूरा यहाँ से यहाँ तक बना लेंगे। ये जो अभी हम आपको तरीका बतलाएं, इसी तरीके से हम यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाएंगे। फिर इसी चीज को हम बनाते चले जाएंगे इस साइड में बना लेंगे, यहाँ तक बनाकर हम रोक लेंगे। रोकने के बाद सबसे पहले 4 लाइन का डिजाइन यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे, फिर यहाँ से बनाना शुरू करेंगे, बनाते हुए हम लास्ट बनाकर और फिर इसे यहाँ लाकर लास्ट करेंगे। तो चलिए ये हम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पटका बनकर तैयार होगा। इस तरह से देखिए ये पूरा बनकर कंप्लीट होता है। इसमें एक चीज हम चेंज किए हुए हैं, व्हाइट कलर से जो हम आउटलाइन देने बताए थे, यहाँ पे हम ये ठीक उसके विपरीत कलर से आउटलाइन दिए हुए हैं। अगर आप इस पगड़ी में मोतियों के द्वारा सजाती हैं, यहाँ इस जगह पे मोतियों के द्वारा सजाती हैं, तो और भी खूबसूरत लगेगा। ये है आपको 15 इंच के जुगल जोड़ी का पगड़ी। तो हम 15 इंच के जुगल जोड़ी में ये जो आपका ये गोलाई रखे हुए हैं, ये 8 इंच रखे हुए हैं। जब आप यहाँ से यहाँ तक नापेंगी, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नापेंगी तो आपको 4 इंच आएगा। और अब हम बनाएंगे 18 इंच के जुगल जोड़ी का। तो थोड़ा सा बस हम इसे, जो ये पगड़ी का शेप हम देते हैं, उस वक्त हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे और ध्यान देकर इसे हम 18 इंच का भी बना सकते हैं, 15 इंच का भी बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम ये चीज़ को बनाएंगे, लेकिन अभी हम इस पे थोड़ा सा यहाँ पे फेरबदल करेंगे, या नहीं भी कर सकते। चलिए फेरबदल नहीं करेंगे, जैसा है बिल्कुल उसी तरह हम आप लोगों को बनाना बतलाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हम ये तो आप देख रही हैं वाइट कलर और ये 2 कलर से मिक्स है, लेकिन हम अब यहाँ पे 2 अलग अलग कलर मिक्स करते हुए बनाएंगे। देखिए ये 2 कलर हम मिक्स करेंगे, वाइट पे पिंक कलर डालेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसे वाइट कलर से। तो देखिए वाइट कलर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो इस पे हम डालेंगे, चेन की संख्या लेंगे, चेन की संख्या हम लेंगे 85। बीस हुआ है और हम इस पे 60 चेन ले लेंगे। 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अभी हमारे पास यहाँ 50 चेन हो गया। 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70। अस्सी, 81 82 83 84 1 85। तो देखिए हम यहाँ पे 85 चेन इस तरह से ले लिए। अब हमें क्या करना है, बल लेंगे, बल लेने के बाद 1 2 3 3 चेन छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ से हमें बनाते चले जाना है, प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया।
देखिए इस तरह से प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। तो चलिए कंप्लीट कर लेते हैं, एक लाइन बुन लेते हैं, फिर अगला लाइन में हम कलर जोड़कर आप लोगों को बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम एक लाइन बना लिए, एक लाइन बनाने के बाद इस कलर काउंट को हम जोड़ लिए और जोड़ने के बाद प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाकर हम दूसरा लाइन भी कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हम कंप्लीट कर लेंगे और फिर इसके ऊपर फिर हम वाइट कलर का ऊन लगाएंगे, फिर उसके ऊपर हम ये कलर का, यानी 4 लाइन में हम इसे बनाकर तैयार कर लेंगे। इस तरह से देखिए हम यहाँ पे ये बनाकर 4 लाइन में कंप्लीट कर लिए। अब एक तो आपको इस तरह से भी बनता है, जैसे देखिए ये हम इस तरीके से लेंगे, ये इस तरीके से लेंगे और यहाँ से घुमाते हुए इसे इस तरीके से यहाँ से घुमाते हुए यहाँ तक ले आएंगे और इसके बाद फिर यहाँ पे हम सिल लेंगे। ये भी हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा अगर आप इस तरीके से बनाना चाहती हैं। तो एक इस तरह से बनता है जो कि हम यहाँ पे देखिए इसी ढंग से बनाए हुए हैं। ये एक लाइन आ गया, ये एक लाइन आ गया। तो आपको हम यहाँ पे बतला दिए कि किस ढंग से इसे सिलना है। बस इसे करना क्या है, हम यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, इसके बाद गोल घुमाते हुए इसे लाएंगे और यहाँ तक सिल लेंगे। देखिए इस तरह से गोल घुमाते हुए लाएंगे, यहाँ तक सिल लेंगे। सिलने के बाद ये सबों में हम इस तरह से सबों को सिल देंगे मिलाकर। तो एक इस तरह से बनता है। अब देखिए एक हम इस तरह से बनाएंगे, इस तरीके से भी एक बनता है। आप ये उल्टा सीधा देख लें किस तरफ आप सीधा रखना चाहती हैं। जैसे देखिए ये हम नीचे की ओर रखना चाहते हैं, तो जब हम ये नीचे की ओर रखना चाहेंगे तो इसे इस ढंग से लेंगे और ये यहाँ हो गया, ये यहाँ हो गया। अब देखिए अब हमारा ये चलाएगा इस तरह से। तो देखिए जैसा कि हम आप लोगों को बतलाया हमें गोलाई पहले देखना है, तो गोलाई देखने के लिए हम क्या करेंगे, ये दोनों को ले लेंगे इस तरीके से। देखिए ये दोनों इस तरीके से मिला लेंगे। अब यहाँ से हम नापना शुरू करेंगे। अगर हमें 9 इंच रखना है तो यहाँ से हम लेंगे 4.5 इंच, यहाँ तक की दूरी लेंगे। अब देखिए ये यहाँ हो गया और यहाँ हो गया, ये दोनों को हम मिला लेंगे इस स्थान पे। अब आप यहाँ कुछ भी लगा सकती हैं अपना, और इसके बाद इसे इस ढंग से लेंगे, इसे इस ढंग से लेंगे और लेने के बाद हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। देखिए चलिए हम सिल कर आप लोगों को बतलाते हैं। अगर आप इसे अंदर की ओर रखना चाहती हैं तो आप इस तरीके से अंदर की ओर भी ले जा सकती हैं। देखिए ये अंदर की ओर आ गया, दूसरा भी पकड़ेंगे हम इस तरह से और अंदर की ओर ले आएंगे, तो ये अंदर की ओर आपका आ जाएगा। बाद में फिर हम इसे सेट कर लेंगे, ये तो सेट हो जाएगा आपको। ये देखिए इस तरह से ये सेट हो जाएगा। तो चलिए हम सिलना यहाँ से शुरू करते हैं, बीचों बीच से, ठीक बीचों बीच का स्थान से हम सिलना शुरू करेंगे। चलिए सिल कर बतलाते हैं आप लोगों को। सुई हम यहाँ पे सुई में ऊन डाल लिए हैं और देखिए सबसे पहले बीच का भाग हम इस तरीके से पकड़ेंगे, ये हो गया। इसके बाद हम एक साइड से सिलते चले जाएंगे, ये यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ तक सिलेंगे, फिर इसे लाएंगे यहाँ से यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ तक, फिर इसे बीच में थोड़ा सा यहाँ पे सिएंगे। और चलिए हम इतना सिल लेते हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। देखिए हम यहाँ तक सिल चुके हैं। अब सुई को हम यहाँ पे ले आएंगे और ठीक यहाँ पे बीचों बीच में भी सिल लेंगे। सिलेंगे हम कुछ इस तरह से, जो सिलाई पता भी नहीं चलना चाहिए और लगे जैसे कि आपस में ये इस तरह से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये यहाँ तक हम सिल लिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे इस तरह से लाएंगे, नीचे की ओर इसे ले जाएंगे अंदर की ओर, इस तरह से। यहाँ पे हम एक नोट लगा लेंगे।
हम यहाँ पे एक नोट लगा लिए। अब सुई को यानी इसे हम कट कर लेंगे। अब कट कर लिए। अब देखिए अब यहाँ पे आपका ये आ जाएगा कुछ इस ढंग से। बाद में फिर हमें इसे और भी सिलना होगा, वो भी हम आप लोगों को बतलाएंगे। देखिए इसे इस ढंग से हम पहले सेट कर लेंगे। देखिए इस ढंग से सेट कर लेंगे हम। इसके बाद इसे हल्का सा यहाँ पे सिलेंगे और इसे यहाँ पे सिलेंगे ताकि ये एकदम बिल्कुल इस तरह से फिट रहे, कहीं भी एक जरा भी इसमें गड़बड़ ना हो। तो चलिए हम इसे यहाँ सिल लेंगे, यहाँ सिल लेंगे। इसके बाद ये तो हम सिल कर रख लेंगे। अब हम आगे आप लोगों को बनाना बतलाते हैं। आगे हम ये चीज़ बनाएंगे। तो ये हम किस तरह से बनाए हुए हैं, चलिए बनाते हैं। देखिए उसके लिए हम यहाँ पे ऊन ले लेंगे, सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले 3 चेन लेंगे, 1 2 3। 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक 15 डबल क्रोशिया हम यहाँ पे तैयार कर लिए। इसे टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद अब यहाँ पे हमें एक नोट इसे लगा लेना ताकि ये खुले ना। तो चलिए ये तो हम बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं, आप लोग कर लीजिएगा। अब 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेने के बाद पलट लेंगे और पलटने के बाद इसे हम देखिए यहाँ से ही हम बनाना शुरू करते हैं। ऊपर की ओर से लेंगे इस तरह से 1 डबल क्रोशिया। अब इस चेन पे हुक को डालेंगे और यहाँ से हम लेंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 और इसी चेन से एक और बनाएंगे। ये हो गया हमारा 2 डबल क्रोशिया। अब इसके ठीक बगल वाला जो डबल क्रोशिया इसे हम ऊपर की ओर से लेंगे और 1 बना लिए। फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये रहा 1, 2 हो गया। फिर ये ऊपर की ओर से लेंगे 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो बस इसे ही बनाते हुए इस लाइन को चलिए कंप्लीट कर लेते हैं। आप इसमें पगड़ी का कितना गोलाई है उसके अनुसार आप यहाँ पे 15 इंच का भी बना सकती हैं, 16 इंच का भी बना सकती हैं, 18 इंच का भी बना सकती हैं। बस आपको ध्यान में रखना है कि पगड़ी का गोलाई कितना है। जैसे कि 15 इंच का जो हम बनाए हुए हैं पगड़ी, तो 15 इंच में आपको गोलाई आ जाएगा टोटल 8 इंच। तो 8 इंच आप रख लें। इसी तरह सबों का नाप अलग अलग होता है, तो उस अनुसार आप यहाँ पे जो हम अभी सिलने बतलाएं उसे सिलते समय सेट कर लीजिए। ऐसे तो थोड़ा सा बड़ा ही बनेगा ताकि बालों के ऊपर से आप पहना सकें, क्योंकि बाल भी रहता है कृष्णा जी का, तो उसके ऊपर से पहनाया जा सके। अब देखिए अभी लास्ट हम यहाँ पे बना रहे हैं 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से लास्ट हम बना लिए। तो देखिए यहाँ पे हमारा किस तरह से तैयार हुआ है, देख सकते हैं आप, इस ढंग से ये तैयार हुआ है। अब हमें फिर से क्या करना है, 1 2 चेन लेना, पलट लेना है। अब पलटने के बाद में देखिए ये नीचे की ओर से लेंगे, जो इस तरफ उठा हुआ है ये नज़र आ रहा है, उसे हम नीचे की ओर से लेंगे और 1 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। अब ये जो हम 2 लिए हुए थे यहाँ से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जो हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए थे उसमें से हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से इसके बगल में देखिए ये ऊपर की ओर उठा हुआ है, तो इसे नीचे की ओर से लेंगे और 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हम ये लाइन को भी कंप्लीट कर लेंगे। 2 3 और 1 4, ये हो गया 4 डबल क्रोशिया। अब इसे नीचे की ओर से लेंगे, ये
ये उल्टा तरफ से बन रहा है, सीधा तरफ से जब आप देखिएगा तो कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। ये बहुत ही सुंदर सा है, प्यारा सा है। और इसमें जो एक फ्लावर बना हुआ है वो फ्लावर हमारे चैनल पे मिल जाएगा, आपको डाला हुआ है कैसे बनता है, तो वहाँ से देख के भी आप लोग बना सकते हैं। ऐसे तो बहुत ही प्रचलित फ्लावर है, ये हर कोई जानता है बनाने के लिए, तो इसे बनाने में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। जो फ्लावर हम एक बीच में वाइट कलर का डाले हुए हैं पगड़ी में, उस फ्लावर को, या उसके स्थान पे आप अगर कोई और भी जानती है तो उसे भी आप यहाँ पे डाल सकती हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हमारा और 2 बार बनाना है। एक यहाँ इसमें से 4 डबल क्रोशिया इसमें से बना लेंगे हम, 2 3 और एक 4 डबल क्रोशिया। फिर से नीचे की ओर से लेंगे ये इस तरीके से, 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और एक 4 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब इसे फिर से हम नीचे से लेंगे। अभी देखिए जब हम पलट कर आप लोगों को दिखलाएंगे, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसा बना है। ये लास्ट का डबल क्रोशिया, इसे हम इस तरह से लिए। अब 1 2 चेन ले लिए। देखिए ये उल्टा तरफ से, अब देखिए सीधा तरफ से ये कुछ इस तरह का लगेगा आपको देखने में, बहुत ही प्यारा सा ये बनकर सामने आता है। जब इसे पूरा आप बनाइएगा भी, अभी इस पे और कुछ लाइन बनेगा। तो ये देखिए सीधा तरफ से है, तो ये ऊपर की ओर से लेंगे हम, ये हो गया ऊपर की ओर से। अब यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया था, तो अब हम इस बार 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 डबल क्रोशिया हो गया। ये एक ही स्थान से 6 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे ऊपर की ओर से बनाएंगे, इस तरह ऊपर की ओर से बना लिए। अब यहाँ पे फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम इसे बनाते हुए, ये अभी हमारा यहाँ पे ज़्यादा नहीं लाइन तैयार हुआ है, हमें देखिए कितना लाइन में बुनना है इसे। हालांकि ये ऊन पतला है कुछ, और ये जो ऊन आप देख रही है ये थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो हमें और 2 लाइन इस पे बनाकर तैयार करना है। ये 1 लाइन और 2 लाइन, तो हर एक लाइन में डबल क्रोशिया का संख्या बढ़ जाएगा। देखिए 4 4 8 है, और इसके बाद ये लास्ट में 10 डबल क्रोशिया हो गया है। और ये तो ऊपर की ओर से आएगा, वो आएगा ही आएगा। ये फ्लावर हर कोई को बनाने आता है, आप हमारे चैनल पर भी सर्च करेंगी तो ये बना हुआ है फ्लावर। तो चलिए हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं, इसे कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम आप लोगों को लगाना बतलाएंगे। इस तरह से देखिए हम ये तैयार कर लिए और ये एक हम तैयार कर लिए। अब हमें करना क्या है, इस पे फिट करना है इसे। देखिए हम किस तरह से फिट करेंगे। ये हम यहाँ भी सिले नहीं है, हम सिल लेंगे और सिलेंगे, और देखिए इसे हम यहाँ पे इस ढंग से फिट करेंगे। देखिए इस ढंग से हम फिट करेंगे यहाँ पे, देखिए ये हो जाएगा हमारा। और इसके बाद ये जो फ्लावर है इसे यहाँ पे लगाएंगे, और बीच में एक हम इस तरह का छोटा सा यहाँ पे मोती लगा देंगे, सुई धागा की मदद से ही सिल देंगे। तो आपका ये पगड़ी बनकर तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप पगड़ी बना लें। देखिए इस तरीके से ये पगड़ी बनकर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए हम सिलने के बाद आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए ये सिल लेने के बाद में बनकर कंप्लीट हो जाएगा। पीछे तरफ भी, इस तरफ भी हम देखिए यहाँ पे सिल चुके हैं, फिर यहाँ पे भी सिल चुके हैं, और बीच में भी यहाँ पे सिलकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये चारों तरफ से सिल चुके हैं। सिलने के बाद ये पगड़ी बनकर कंप्लीट हो गया है। ऐसा ड्रेस है, ये आप एक सेट बना लेती हैं तो इसमें आप 2 तरह से अपने कृष्णा जी को ड्रेस पहना सकती हैं। यानी 2 तरह से, एक अगर आप चाहेंगे एक आप इस तरह से ये पहना लें, इसके ऊपर से ये जो छोटा सा बना हुआ है उसके ऊपर से ये आप डाल सकती हैं, देखने में बहुत ही प्यारा लगेगा। और एक सेट आप इस तरह से तैयार कर सकती हैं, जैसे कि एक बार जब आप पहनाएंगी अपने कान्हा जी को यानी कृष्णा जी को, तो आप ये पहना सकती हैं
देखिए पगड़ी के साथ में चोली अलग से एक हम डाले हुए हैं और इसके ऊपर से ये अलग से बना हुआ है पजामा अंदर से रहेगा। तो ये आप एक सेट बना सकती हैं। और अगर आप चाहती हैं कि कृष्णा जी और राधा रानी का, तो ये आप अपनी राधा रानी और कृष्णा जी को भी दे सकती हैं। सिर्फ राधा रानी में आप इसे लगा लें और राधा रानी के लिए आप यहाँ पे चुनरी बना लें प्यारा सा। तो ये हम बनाए हुए हैं सिर्फ कृष्णा जी का, क्योंकि जैसा ऑर्डर आया था उसी तरह का हम बनाए हुए हैं। कृष्णा जी का जुगल जोड़ी में 15 इंच के जुगल जोड़ी में कृष्णा जी का बनाए हुए हैं। ये पहला हम बनाए हैं। इसके ऊपर से ये ऊपर से पहनाने का है यहाँ पे, और इसमें हम अलग से एक चोली बना डाले हैं, जिसमें अगर आप चाहें तो चोली और ये अलग सेट लगाकर आप पहना सकती हैं।